सुंदर गिरी काननो जलो पावन। हे प्रभु, आज आपके दर्शन पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्ववदर जिमि तुम्हारे हाथा। आप त्रिकालदर्शी हैं, आपके हाथों में तो ये सारा ब्रह्मांड है। भला मेरी वाणी में वो शब्द नहीं जिन शब्दों को कह करके मैं आपकी महिमा का बखान कर सकूं। हे देवता, हे प्रभु, कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं, साधना के लिए नाथ कैसे करूं मैं सम्मान। आज आए मेरे भगवान, आज आए मेरे भगवान। आज आए मेरे भगवान, आज आए मेरे भगवान। ओ देखी चरण हम हुए हैं दीवाने, देखी चरण हम, चाहे माने भगवान चाहे न माने, चाहे माने भगवान। होठों पे छाए मेरे दिल में समाए, ये होठों पे छाए मेरे दिल में समाए। और होठों पे है प्रभु का नाम। आज आए मेरे भगवान, आज आए मेरे भगवान, आज आए मेरे भगवान, आज आए मेरे भगवान। धन्य ने जीवन हमारा जो ऐसे महामुनियों के दर्शन प्राप्त हुए। हे भगवान, प्रणाम करने की 3 कोटि बताई गई, मनसा वाचा कर्मणा। मन से उन्हें प्रणाम किया जाता है जो दूर हो और दिखाई ना दे। वाणी से उन्हें प्रणाम किया जाता है जो दिखाई दे परंतु कुछ दूरी पर हो। कर्म से उन्हें प्रणाम किया जाता है जो दिखाई भी दे और समीप में भी हो। तो आज तीनों की अनुभूति कर कर क्यों ना इन्हें प्रणाम करे। हे भगवान, कोई साधन नहीं साधना के लिए, कोई साधन नहीं साधना के लिए, किस तरह साधना उर में साधन करूं, तुझके चरणों का मैं तो बंधन करूं।
साधन करूं, पूज के चरणों का मैं तो वंदन करूं। भागे जागे जो दर्शन हुए आपके, भागे जागे जो दर्शन हुए आपके, धन्य जीवन चरण जो छुए आपके। सेवक हूँ मैं, सेवा करूँ, पकड़ूं प्रभु चरण, फल कुछ मिले, फल कुछ मिले, आया प्रभु शरण। ओ, 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 कोई साधन नहीं साधना के लिए, कोई साधन नहीं साधना के लिए, इस तरह साधना उर में साधन करूं, पूज के चरणों का मैं तो वंदन करूं। पाव की रज के माथे का चंदन करूं, पूज के चरणों का मैं तो वंदन करूं। पाव की रज के माथे का चंदन करूं। कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद बे प्रेवरु दीना। तुम्हारा अखंड कल्याण हो। ये तो तुम्हारी महानता है, सब में समानता का भाव रखने वाले, अपने भक्तों के हृदय में निवास कर सदैव उन्हें उन्नति और सुख प्रदान करने वाले तुम्हारा और अनुज लक्ष्मण अखंड कल्याण हो। कहो। हे महामुनि, भला आपसे क्या छिपाना, आप तो सब कुछ जानते हैं। अब आप कृपा करके हमें वह स्थान बताएं जहां मैं लक्ष्मण व सीता सहित कुछ समय तक निवास कर सके। वाह प्रभु, आप कह रहे हैं कि मेरे रहने योग्य स्थान कहां उचित रहेगा, या आप वह स्थान बताएं जहां मैं कुछ समय तक निवास कर सकूं। जग देखन तुम देखने हारे, विद हरि शंभु नचावन हारे। तुम्हारे प्रभाव से ही ब्रह्मा विष्णु महेश सब अपने अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानस महिमा कछुक तुम्हारी। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। सोई जानत, इतना ही नहीं, तुम्हारी कृपा से ही थोड़ा बहुत कुछ जो कुछ है मैं जानता हूं। तुम पूछत की कहां रहो तहां बताओ उठा, जय न हो ये तह दे कह तहां बताओ उठा। तुम पूछ रहे हो कि मैं कहां रहूं, तुम पूछत मैं कहां रहूं, मैं बूझत सच्चा। मैं वह समझने में सच्चा रहा हूं, सोच रहा हूं कि आखिर ऐसा कौन सा स्थान है, क्योंकि इस संपूर्ण ब्रह्मांडों में कोई भी ऐसा स्थान शेष नहीं जहां तुम्हारा निवास ना हो। अरे तुम तो घट घट में निवास करने वाले हो, कण कण में निवास करने वाले हो, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो बताने का मेरा दायित्व तो है कि आपके निवास युक्त स्थान कहां उचित रहेगा। चित्रकूट गिरि करो निवासु,
तय तुम्हार सौभाग्य सुपासु। यहां से कुछ ही दूर पर चित्रकूट नाम का एक बड़ा ही पवित्र स्थान है। देवता है निकट यहां से चित्रकूट, कुछ सो की न द्वंद न त्रास जहां, जाकर मेरे प्रभु वर करिए, कुछ काल निवास वहां। कुछ समय जाकर के आप चित्रकूट में निवास करें। वहां पुनीत मंदाकिनी नाम की नदी प्रवाहित रहती है और वहां पर अत्रि जैसे महान तपस्वी महात्मा, अनसुईया जैसी महान सती, महान संतों का वहां पर निवास है। अपने यह दुर्लभ दर्शनों से उनके जीवन को सुलभ बनाते हुए उन सबके तप को सिद्ध करें और उनको दर्शन देकर के सबके नयनों को शीतलता प्रदान करें। आप चित्रकूट की ओर प्रस्थान करें। बहुत सुंदर। इसी पर प्रभावित हुए अंश राजपूत बरदा वाले इनकी